ही नहीं है, वह क्या है? मोक्ष है। तो प्रकृति किसके अंदर नहीं है? आत्मा के अंदर में नहीं है। क्यों? आत्मा चेतन है, आत्मा चेतन है और परमात्मा चेतन है। ये आत्मा और परमात्मा की जो जाति है वो एक है। ये दोनों की जाति एक है, सजाति है। आत्मा और परमात्मा दोनों सजाति है और प्रकृति बेजाति है। प्रकृति ये परमात्मा या आत्मा की जाति का नहीं है, इसीलिए इसमें विकृतियां उत्पन्न होता है। तो प्रकृति को जो जीत लेता है, प्रकृति को जो जान लेता है, इसको जो रोक लेता है, इस प्रकृति की विकृति को जो रोक लेता है, इसको जो वश में कर लेता है, इसको जो अपने अनुसार चला लेता है, वो गुरु है कि ये विकृति ना उत्पन्न हो। क्योंकि जैसे ही प्रकृति में विकृति हो गई, वो उसका नेचुरल एक्टिविटी है ना, ऑटोमेटिक आएगा निद्रा, ऑटोमेटिक जागृत अवस्था आएगा और ऑटोमेटिक स्वप्न अवस्था भी आएगा। ये आप लाओ तो ही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपनी नींद को नहीं रोक सकते हो और आप अपनी जागृत अवस्था को भी नहीं रोक सकते हो और आप अपनी स्वप्न अवस्था को भी नहीं रोक सकते हो। क्यों? ये प्रकृति है। तो जो प्रकृति का एक्टिविटी है, जो प्राकृतिक है, उसमें विकृतियां निश्चित होगा। इससे बचने का साधन क्या है? इससे हर समय कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए जब स्वाध्याय करो, ध्यान करो, तो अपनी आत्मा को जगा करके और अपनी आत्मा का जो प्रकाश है, उस आत्मा के प्रकाश में समय बिताना शुरू करो। और जो आत्मा की प्रकाश में समय बिताना शुरू करेगा, उसी का भक्ति परफेक्ट होगा, वही भक्ति सही होगा। समझ में आ रहा है ना? और जैसे जैसे विकृति आ जाता है, उसमें बंद कर दो, ध्यान नहीं करना चाहिए। जैसे विकृतियां उत्पन्न हो रहा है इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, तो ध्यान से उठ जाया करो, जब भी मत करो। और जब निर्विकारता रहता है उस टाइम कर लिया करो, चाहे वो सन दोपहर का क्यों ना हो बरी, चाहे नहाए हो या नहीं नहाए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उस टाइम भक्ति करो, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, पर वही टाइम भक्ति के लिए सबसे ज्यादा सही है कि जब आपके भीतर विकृतियां ना आ रहा हो, उस टाइम भगवान के नाम का चिंतन करा करो, तो वो आपकी जो भक्ति है ना, वो बिल्कुल सही भक्ति होगा। जब बार बार, इसलिए कहते सातु दीर्घो काले निरंतरा सत्करा सेविता दृढ़ भूमि अभ्यास वैराग्य भयम तत् निरोधा, कि तुम अभ्यास करो। जब तुम बार बार अभ्यास करोगे, बार बार जब तुम निर्विकार अवस्था में जाने की प्रयास करोगे, तो एक दिन तुम निर्विकार अवस्था की प्राप्ति कर लोगे, अपनी आत्म तत्व की प्राप्ति कर लोगे। और यदा आत्म तत्व तु ब्रह्म तत्वम, यदा आत्म तत्व तु ब्रह्म तत्वम दीपिपमेन हि युक्तो प्रकाशायतु अजाम ध्रुवर सर्ववी तत्वर्वी शुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्चायते सर्वोपासु। ये आत्म तत्व से तुम परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लोगे। इसमें किसी